हाँ भाइयों एवं बहनों से नमस्कार। आप लोग संक्षिप्त संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम शिक्षणाकृत कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक में प्रथमा विभक्ति समाप्त, द्वितीय समाप्त, तृतीय समाप्त, चतुर्थी में आज आपका भाग 3 चल रहा है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में चलिए आप झ नंबर है बाबूराम शिक्षण से देखेंगे। पेज नंबर आपको मिल जाएगा 202 पर। ठीक है, झा प्रतिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरश्याम। प्रतिक्रयणे संप्रदानम अन्य, यहाँ आ ले लेंगे तो अन्यतरश्याम हो जाएगा। अन्यतरश्याम मीन होता है विकल्प से या अथवा कर दीजिए, या तो आप चतुर्थी की चल ही रही है तृतीया मान लीजिए। तृतीया अन्य तरिश्याम को मतलब अन्य मीन अन्य, वही तृतीया। ठीक है, और तो बाकी सब ठीक है। हाँ चलिए, एक कह रहे हैं या तो किसी निश्चित काल पर, निश्चित समय है, उसी काल के वेतन इत्यादि। निश्चित काल होना चाहिए, निश्चित काल के वेतन होने चाहिए, या किसी को रखना या लगाना। जैसे किसी को वेतन पर रख दो, किसी को निश्चित काल पर रख दो, उसी को परिक्रयण कहलाता है, जो करण से होता है और वही संप्रदान होता है। कहने का मतलब वह जो है करण होता है, लेकिन यह विकल्प से चतुर्थी करना चाह रहे हैं, यही तो बात है। करण से जो है प्रतिक्रयण और उसके संप्रदान होता है, विकल्प से वह संप्रदान होता है। प्रतिक्रयण में जो करण होता है, इसमें क्या होता है, करण होता है, और वही विकल्प से क्या करते हैं, संप्रदान करते हैं। यहाँ अन्य तरश्याम मीन होता है, आप जान लीजिए चतुर्थी मान चलिए, क्योंकि वो विकल्प से आपका चतुर्थी कर रहे हैं। नियमानुसार आप उनका जो है तृतीय होना है, लेकिन अगर वो विकल्प कर रहे हैं या अन्य तरिश्याम से आप चतुर्थी मान चलिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है इनका नियम ही है कि हम तृतीयम करेंगे, लेकिन आप कह रहे हो तो चलिए विकल्प से चतुर्थी भी कर दे रहे हैं। बस बात यही इतना है। अब जैसे सतेन सताय व परिकृत, सतेन मीन होता है शतेन, शत धन एन, सतेन सताय व प्रतिकृता। शतेन शताय मीन होता है जैसे कोई चीज खेलता है, परिकृता मीन खेलता है, खरीदता है। सतेन सताय, यहाँ शतेन में तृतीय लग गई है। तृतीय तो भाई वो करते ही हैं, लेकिन वो विकल्प से चतुर्थी आपका कर दिए, चतुर्थी भी कर दिए। ठीक है, सतेन सताय वा मीन अथवा कर दिए, या तो अथवा, या तो सतेन प्रतिकृत कर दीजिए, या सताय प्रतिकृता, दो भी उदाहरण भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम उदाहरण सूत्र देखते हैं। इसको आप लोग जानते रहिए, 2 3 16 1 4 44 से सब आप जानते रहिए। ठीक है, तुमर छात्र, तुमर थाच, तुमर तुम, तुमर का मतलब तुम, और अर्था यहाँ निकालेंगे तो अर्था, अर्थों में अर्थ चामीन, और यही तो है तुम अर्थ चामीन, और तुम और अर्थ, तुम और अर्थ, तुम के अर्थ में भाववाच वचनात्, भाववचनात्, भाववचनात् मीन भाव वचन में जानना चाहिए। किसी की धातु है तो तुमुन प्रत्यय लगा है, तो प्रत्यय जोड़ने से जो अर्थ निकलता है उसमें आत्म का अर्थ है खाने के लिए, पातुम का अर्थ है पीने के लिए। तो भाववाचक जो है संज्ञा का प्रयोग में चतुर्थी विचर विकल्प से होती है। चतुर्थी विकल्प से नहीं, विभक्ति होती है, कहने का मतलब। ठीक है, विकल्प विकल्प नहीं है, यहाँ सब कुछ सही है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं किसी धातु में, कोई भी धातु हो, उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ने से अर्थ कोई निकल जाए,
अर्थ की बात है। जैसे आतुम लगा दिए खाने के लिए, पातुम लगा दिए पीने के लिए, तो ये भाव अर्थ में आ रहा है संज्ञा, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में करेंगे, ठीक है। चलिए, यागाय यात यष्टुम याति, यागाय यात, यागाय या यज्ञ धातु लगा दिए, यज धातु, और उसमें लगा दिए त्याजुम यष्टुम यात, यज्ञ करने के लिए जाता है, ठीक है। शयनाय इच्छति, शयनाय इच्छा, शयन की इच्छा हो रही है, याग की इच्छा हो रही है, जाने, यात मीन जाने के लिए होता है, यज्ञ मीन होता है यज्ञ करने के लिए जा रहा है। और शयनाय इच्छा, शयनाय शयन के लिए इच्छा हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा यही शयनाय में शयतुम लग गया है। तो क्या हुआ, यह तुमुन प्रत्यय लगने से अर्थ निकलने लगा। शयतुम माने हो गया सोने की इच्छा रख रहा है, सोने की इच्छा रखता है, ठीक है। सोना लिख दो, सोना, सोने की इच्छा, सोने की इच्छा रखता है, ठीक है। सोना चाहता है, जो भी है, ठीक है। उत्थनाय यतते, उत्थनाय उठने के लिए, यत्न मीन प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा उत्थातुम, उत्थातुम जो प्रत्यय तुमुन जोड़ा गया तो अर्थ निकल रहा है। उत्थातुम माने उठने के लिए, यतते मीन प्रयत्न कर रहा है, उठने के लिए, उठने के लिए प्रयत्न करता है, ठीक है। तो दुइये तो उठने का प्रयत्न करते हैं, एक लड़का या तो बुढ़ा, ठीक है। अगर लड़का है तो थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं कि उठने का प्रयत्न करता है, इसे भले उठकर तुरंत ही गिर जाए, या कभी कभी तो बैठ जाते हैं इसे आराम से, ठीक है। अब अगर किसी की चोट लग गई है, वृद्धावस्था हो गया है, तो कभी कभी उठने में प्रॉब्लम होती है, तो उठने के लिए प्रयत्न करता है, ठीक है। मरणाय गंगा तटम इच्छति, मरणाय मीन मरण, मरने के लिए गंगा तट को जाता है, तब हो गया मारतुम गंगा तटम इच्छति। मारतुम, तुमुन प्रत्यय लग गया मारतुम ना, तो वही बात है, मरने के लिए गंगा तट पे जाता है, मरने के लिए, मरने के लिए गंगा तट पर जाता है, ठीक है। मरने के लिए गंगा तट पे जाता है, ये सब गलत बात है, ठीक है। चलिए, दानाय धर्मम जरति, दानाय एक उदाहरण बचा है भैया, देख लो यहीं कहीं, तब इसको हम मिटाएं बढ़िया सा, ठीक है। यहीं देख लीजिए आप एक उदाहरण, यहाँ आप अगला उदाहरण है, दानाय धनम, धनम अर्जयति, दानाय, दानाय धनम, दानाय धनम अर्जयति, 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 धनम अर्जयति, दानाय धनम अर्जयति। यहाँ आप लिखेंगे दातुम धनम अर्जयति, दातुम धनम, धनम अर्जयत, अर्जयति, ठीक है। दान के लिए धन की इच्छा कर रहा है, दान देने के लिए धन कमाता है, अर्जित करता है, दान देने के लिए, दान देने के लिए धन इकट्ठा कर रहा है,
इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, दान देने के लिए धन इकट्ठा कर रहा है। दानाय धर्मम अर्जयति। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सूत्र है अस्पृह। अस्पृह मीन चाहना। अभी चाहा जा रहा था ना, द्वितीय विभक्ति हो रही थी। जिसको कर्ता चाहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति हो रही थी। अब क्या है, अस्पृह धातु है। अस्पृह मीन भी यहाँ पर चाहना है। हाँ, कर्तुः इप्सित था उसमें, कर्तुः इप्सित तमम कर्म। इप्सित मीन होता है चाहना और स्पृह मीन भी चाहना। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। स्पृह धातु है, चाही जाई है, तो यहाँ संप्रदान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका तदर्थे चतुर्थी वाच्यम। चलिए एक तरफ से देखेंगे, एक तरफ से लिए चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चलिए अगला सूत्र देखेंगे आप लोग। अगला आपका अस्पृह इप्सितः। अस्पृह धातु है, अस्पृह लिख देंगे अलग, यहाँ लिखेंगे अस्पृह। अस्पृह करेंगे तो यहाँ आपका विसर्ग हो जाएगा यहरा, और उसके बाद ई निकल जाएगा, धन ई पी सी तह कर देंगे। अस्पृह धातु के योग में, धातु के प्रयोग में जो चाही जाए वहाँ संप्रदान होता है। जैसे आपका पुष्पेभ्य अस्पृहयत, अस्पृहयत हो जाएगा। फूलों के लिए चाहता है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है ये। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा स्पृह धातु से फूलों को चाहना, चाहता, चाहना करता है, फूलों की चाहना करता है। एक सीधे सीधे लिख दो, फूलों को चाहता है, फूलों को चाहना करता है लिखे हैं, चाहता है। ठीक है, फूलों को चाहता है, बहुत से फूल हैं, सभी फूलों को चाहता है। अस्पृह धातु है, स्पृह मीन चाही गई वस्तु को। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर इसमें और देखना, स्पृह धातु के योग में इप्सित की कभी संप्रदाय रूप से प्रयोग देखा जाता है। भोगेभ्य अस्पृहलावः, भोगेभ्य, भोगेभ्य अस्पृहलावः, अस्पृहलावः। ठीक है, अस्पृह या लावः, या नहीं लिखे हुए, या लावः। ठीक है, भोगेभ्य मीन भोगने के लिए, स्पृह मीन हो चाही गई है। भोगेभ्य, यह वैराग्य शतक का 64वां श्लोक है। भोगों की इच्छुक, कथमंथे करिष्यन्ति पुष्पेभ्य पुत्रिणः अस्पृहम्। वेणी संहारम से फिर दूसरे गृहस्थ पुत्रों की इच्छा कैसे करेंगे, परंतु यहाँ सप्तमी में भी होता है। अस्पृहवती वस्तुषु केशु मगधी रघुवंशम से लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए। भोगों के लिए इच्छुक, भोगों के लिए, भोगों के लिए इच्छुक। ठीक है, तो भोगों के लिए भी इच्छुक होना चाहिए, चाहे सुख चाहे दुख। इसी प्रकार से थोड़ा सा हम इसको नहीं पढ़े हैं, भूल गए थे। यहाँ का देखिए, तुम अर्थ चा भाववचनात् में नीचे देखेंगे, इसमें याग धातु यज धातु से बना हुआ भाववाच्य है, भाववाच्य में होता है। यज धातु से तुमन जोड़ने पर यष्टुम शब्द बनता है।
और जिसका अर्थ है यज्ञ करने के लिए होता है, इसी के अर्थ यज्ञ करने के लिए प्रकट करते हैं और भाव वाचक याग शब्दों में चतुर्थी कर दी गई इसी प्रकार से। ठीक, यही इतना पढ़ना था और बाकी सब ठीक है, उदाहरण भी सही है और अर्थ भी सही है। अब शयनाय इच्छत, शयितुम इच्छत, हाँ शयितुम तुमुल प्रत्यय लग गया, वही जोड़ दिया गया, सोना चाहता है। उत्थनाय अछते, उत्थातुम यछ यतते, उठने की कोशिश करता है। मरणाय गंगा तटम गच्छति, मृतम गंगा तटम गच्छति, मरने के लिए गंगा तट को जाता है। दानाय धर्मम जयति, हाँ दातुम धर्मम जयति, दान देने के लिए धन कमाता है। ठीक है, इस अब उसी प्रकार से आ गया आप श्रीह वाला। अस्प्रिय है इप्सिता है, अस्प्रिय धातु के योग में चाही गई, जो चाही जाए वही जो है वस्तु चतुर्थी प्रदान कर दो। यहाँ आपको पुष्पेभ्य चाही गया है तो यहाँ चतुर्थी लग गया है पुष्पेभ्या में। ठीक है, और भोगेभ्या में है तो यहाँ चतुर्थी लग गया है। इसी प्रकार से भैया चतुर्थी लग गया है स्पृहलावह में। ठीक है, अब अगला सूत्र है आपका तद अर्थे, फिर वह तादर्थे है, तद प्लस अर्थे में चतुर्थी वाच्या मेन कही जाती है, वार्तिक है भैया। ठीक है, ये सब सूत्र है। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए उस प्रयोजनवा में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे मुक्तये हरि भजति, मुक्ति के लिए हरि को, भगवान को पूजा करता है। धनाय प्रयतते, धन के लिए प्रयत्न करता है। शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदक के लिए रोदता है, रोता है। काव्यम यश से, काव्य यश के लिए होता है, भवत माने होता है। ठीक है, मुक्तये हरि भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। मुक्ति के लिए हरि को भजता है। ठीक है, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। धनाय प्रयतते, धनाय प्रयतते, धन के लिए प्रयत्न करता है। आगे लिख लो अर्थ, धन के लिए, धन के लिए प्रयत्न करता है। ठीक है, शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु जो है, बच्चा जो है लड्डू के लिए रोता है। बच्चा कहें बच्चवा कहें रो रहा है, कहें लड्डू ले, कहें द तेरी के ले दो 4 छठो। बच्चा मोदक लड्डू के लिए, लड्डू के लिए रोता है। ठीक है, काव्यम यश से, काव्य यश के लिए होता है। काव्य जो है यश के लिए होता है। ठीक है, काव्य यश के लिए होता है, जानते हो तो। चलिए इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। और क्या बताएं, अगला सूत्र है आपका, नहीं इसमें अभी एक पॉइंट में हो गया है, दूसरा पॉइंट ऊपर हम ले लेते हैं तब जाकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटा छोटा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसी में 1 मिनट आप लोग रुके रहिए, आपका हो जाएगा इसी में। हाँ, आप दूसरा आप देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है, पहला तो आपको कह रहा है जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए उस प्रयोजन में
ठीक है, चतुर्थी लगेगी। यहाँ मुक्ति के लिए कर रहे हो, धन के लिए कर रहे हो, शिशु जो है किसके लिए, मोदकाय के लिए कर रहा है, इसमें यश के लिए कर रहा है। ठीक, सब में चतुर्थी लग गई है, जो जिस कार्य प्रयोजन के लिए। दूसरा आपका है अथवा जिस वस्तु के बनाने के लिए दूसरी वस्तु का अस्तित्व रहता है उसमें चतुर्थी लगती है। जिस वस्तु को बनाने के लिए कोई अन्य वस्तु की जरूरत पड़ती है, किसी अन्य वस्तु की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पड़ती है तो क्या होता है, तब वहाँ चतुर्थी लगती है। वस्तु का अस्तित्व रहता है, जरूरत पड़ती है नहीं, वस्तु की अस्तित्व रहती है, अस्तित्व रहती है, जो अस्तित्व रहती है उसी अस्तित्व में जो है आपका चतुर्थी होगा, उसी में चतुर्थी होगा, उसमें चतुर्थी होगा। ठीक है, होगा। जैसे सटकाए दारू, सटकाए दारू, सटकाए दारू, सटक जानते हो, मृद सकटिकम पढ़ेंगे तो उसमें भी सकट मीन होता है क्या, गाड़ी, मृद मीन मिट्टी, मिट्टी की गाड़ी। सटकाए दारू, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। अभी आप लोग जो है जब लाइव चलेगा ना तो मिटाने के लिए इसे 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट चलेगा धंधना करके। रटकाए दारू बनाने के लिए लकड़ी, कि लकड़ी बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है भैया, देखिए, आभूषणाय सुवर्णम, आभूषणाय सुवर्णम। ठीक है, आभूषण बनाने के लिए क्या है, सोना, जेवर बनाने के लिए सोना, जेवर बनाने के लिए सोना। कहें ना अपना सोना दे दो, इसको नया बना के ले आएंगे, नया बना के ले आएंगे, लोकल, बड़ी चालाकी निकल के बाद। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, आभूषण सुवर्णम, जेवर बनाने के लिए सोना। ठीक है, आपका यही है। उसके बाद आप लोग देखते रहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आपको हम नीचे लिए चलते हैं, आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, पहला ये था, दूसरा ये था, अब समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम। अंगा, टा ठा डा ढा, ढा है, ढा है, टा ठा डा ढा। क्ली, क्ली पी, संग, संपदते, संपद्यमाने, चा, वार्तिक।
ये भी वार्तिक है, आप लोग देखिए, ये भी वार्तिक है। ठीक है, वार्तिक में नंबर नहीं पड़ा रहता है, जान लीजिए। अभी इसके पहले जो बताए थे ये भी वार्तिक ही था, वार्तिक में कोई नंबर नहीं है क्योंकि उसमें नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग ये लिखिए क्लिप संपद्यमाने, क्लिप धातु। यदि कोई कार्य अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए, यदि कोई कार्य अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए ठीक है, प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में किया जाए तो उस परिणाम में क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी, चतुर्थी होगी, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञानाय कल्पते, कल्प धातु है, क्लप है ना, क्लिप धातु है, तो वही कह रहे हैं क्लिप धातु संपद्यमाने। क्लिप धातु जो होती है तो वो जो है आपका क्या है, यदि कोई कार्य अन्य परिणाम की प्राप्ति के लिए किया जाए तो उस परिणाम में चतुर्थी विभक्ति होती। भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञान के लिए कल्पना की जाती है। भक्ति ज्ञान कल्पते संपदते जायते, संपदते और जायते। ठीक है, संपदते और जायते भक्ति ज्ञान के लिए होती है, भक्ति ज्ञान के लिए होती है। और क्या है आगे, भक्ति से ज्ञान होता है, अर्थात भक्ति से ज्ञान होता है। ठीक है, क्लिप धातु अगर रहेगा, ये क्लिप धातु वो संपादमाने करते हैं। क्या संपाद करते हैं, परिणाम की प्राप्ति अगर हो तो उसी परिणाम में लगता है। भक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए हो तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपदते जायते, भक्ति ज्ञान प्राप्त के लिए होती है और अर्थात जो है भक्ति से ज्ञान होता है। ठीक है, छोटा छोटा है इसमें। ठीक है, चलिए अगला है आपका, देखेंगे सोचेंगे, आपका है अगला वार्तिक है। ठीक है, अगला आपका है ढा है, ढा। ठीक है, ढा में क्या है, उत्पातेन ज्ञापिते च, उत्पातेन ज्ञापते, उत्पातेन ज्ञापिते च, ज्ञापिते च वार्तिक है भैया, यह वार्तिक ही है, इसलिए वार्तिक नंबर फंबर नहीं रहता है।
भौतिक उत्पादों की सूचना अगर कोई दे रहा है, भौतिक उत्पादों उत्पादों से सूचित किया जाता है, सूचित अगर कोई कर रहा है उस वस्तु में चतुर्थी, सूचित वस्तु में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जान लीजिए वाताय कपिला विद्युत, वाताय कपिला विद्युत, वाताय कपिला विद्युत रक्ताभ विद्युत आदि की सूचना देता है। रक्ताभ विद्युत आदि की सूचना देता है। विद्युत आदि की सूचना देता है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। भौतिक कोई उत्पात है, भौतिक सूचना है, आपदा है, तो सूचित वस्तु में चतुर्थी विभक्ति लगती है। वाताय कपिला विद्युत, वाक्य में रक्ताभ विद्युत और आदि की सूचना देता है। वाताय मीन वात मीन होता है, वात मीन होता है रक्त, और रक्त कफ ये सब होता है वात। ठीक है, इसीलिए रक्ताभ विद्युत जो है आदि की सूचना देता है। चलिए एक और देख लीजिए, छोटा सा है, तब उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। उसके बाद अड़ा है, अड़ा। ठीक है, फटाफट लिख रहे हैं। हित योगे चा, हित योगे चा, वार्तिक ये भी है, वार्तिक डाल देना भैया, नहीं तो नंबर रहेगा तो नंबरिंग वाला होगा। हित और सुख के योग में, हित और सुख के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए उदाहरण क्या है। ब्राह्मणाय हितम सुखम वा, ब्राह्मणाय हितम सुखम व मीन अथवा ब्राह्मण की हित की और सुख की कल्पना किया जाता है। ठीक है, ब्राह्मणाय हितम सुखम व, ब्राह्मण के लिए हित और सुख की, हित और सुख में जो योग हो तो उसी में चतुर्थी लग जाता है। ठीक है, हित योगे च वार्तिक आएगा तो जान लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखिए, इसी प्रकार से है क्रियार्थोपदश्चा कर्मणि स्थानिन। ठीक है, यह आपका इसको कल बताएंगे, क्योंकि हमको भी और भी काम है कल। इसमें तो हमको लगता है पूरा करना पड़ेगा। क्रियार्थो
क्रिया अर्थो पदस्य च कर्मणि स्थानिनः नमः षष्ठ स्वाहा स्वाधा अलम वषट योगाच, ये भी आपका होना है कल। और उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलिष्यते, ठीक है। उपपद विभक्ति में कारक विभक्ति का होता है, बलि से मीन बलि करता है, बलि चढ़ा देता है, नहीं, बलि से मीन बलवान होता है, ठीक है। उसके बाद मन्य कर्म अनादरे, ठीक है, अनादर के अर्थ में होता है, ठीक है। उसके बाद राधि, राधि धातु है, राधि अक्षोर यश ब्री प्रश्न, राध और इक्ष धातु के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। कल 2 ए है, 2 ए है, हो सकता को हो जाएगा कल, कल के डेट में हो जाएगा। आज जब 1 2 3 4 5 6 7 चला तो कल 1 2 3 4 ख़त्म हो जाएगा। कल के भाग में भाग 4 तक आपका ये चतुर्थी विभक्त समाप्त हो जाएगा। आप टेंशन न लीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, अभी पेपर बहुत टाइम है, अपनी तैयारी बनाते रहिए, ठीक है। जब भी पेपर होगा उससे मतलब नहीं रहता है, अपनी पेपर एक दिन में ना तैयारी बनती है ना एक दिन पेपर भी आ जाता है, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार से लाइव देखते रहें, प्रसारण देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर देखने के लिए, ठीक है। और आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य करने की कृपा करें और लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा कमेंट वमेंट लिख दिया करिए, ठीक है। देखते तो हैं अभी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा कमेंट वमेंट लिख दिया करिए, ठीक, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।